हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड जीके वेरी इजी ट्रिक्स में। तो दोस्तों यूके पीएससी का एक लेटेस्ट नोटिफिकेशन आया हुआ है जो कि संबंधित है आपके अपर पीसीएस के मेंस एग्ज़ाम के संबंध में। जैसा कि आपको पता है कि कुछ समय पहले से ही अभ्यर्थी लगातार आयोग से और प्रशासन से ये मांग कर रहे थे कि जो अपर पीसीएस का एग्ज़ामिनेशन इनका मेंस का होना था, उसमें जो सिलेबस था, सिलेबस को लेकर के थोड़ा-सा विवाद था कि हिंदी माध्यम का सिलेबस अपडेट कर दिया गया था, कुछ नए टॉपिक्स उसमें ऐड कर दिए गए थे, जिसकी वजह से अभ्यर्थियों ने अपने सारे प्रयास किए, लेकिन जब शासन स्तर पर और आयोग स्तर पर उसे कुछ भी सहायता प्राप्त नहीं हुई, तो उसके बाद फाइनली अभ्यर्थियों ने कोर्ट का रुख अपनाया और कोर्ट के द्वारा दोस्तों आज इस भर्ती प्रक्रिया को फिलहाल के लिए रोक दिया गया है। और अभी आयोग के द्वारा इसका जो नोटिफिकेशन है वह जारी कर दिया गया है। आप देख सकते हैं, उत्तराखंड सम्मिलित राज्य सिविल या प्रवर अधीनस्थ सेवा मुख्य परीक्षा, ऐसे अभ्यर्थी दोस्तों जिनका भी अपर पीसीएस का मेंस है, यानी कि परसों से आपका मेंस शुरू होना था, तो वे अभ्यर्थी अगर आज शाम को या कल तक घर से निकलने की सोच रहे हैं, तो आप लोग अभी ना निकलें, क्योंकि आयोग के द्वारा अभी फ़िलहाल इस एग्ज़ाम को स्थगित कर दिया गया है। हालाँकि कोर्ट के द्वारा इसमें मिनिमम 15 दिनों का समय दिया गया है आयोग को, मतलब 15 दिनों से पहले तो नहीं होगा, उसके बाद ही आयोग के द्वारा अपने शेड्यूल के हिसाब से इसको आयोजित करवाया जाएगा। लेकिन आयोग कब तक एग्ज़ाम कराएगा, अभी कहना कुछ भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अभी क्या है कि आयोग का परसों से एग्ज़ाम होना था, तो आयोग के द्वारा जो सेंटर्स हैं, वो भी अभी जो सेंटर्स पहले आयोग के द्वारा तय थे, हो सकता है कि उसमें चेंजिंग हो, तो आयोग को फिर से सेंटर से बात करना पड़ेगा, कोऑर्डिनेशन करना पड़ेगा और उसके बाद ही आपकी एक नई डेट आएगी, ठीक है? तो फिलहाल हम नोटिफिकेशन के बारे में बात करते हैं, फिर इस संबंध में भी बात करेंगे कि कब तक आपका यह एग्ज़ाम पेपर हो सकता है। तो सबसे पहले तो दोस्तों मैं उन अभ्यर्थियों को बधाई देना चाहूँगा जो हिंदी माध्यम के छात्र थे और जिन्होंने बिल्कुल लगन से, मेहनत से इतना प्रयत्न किया और फाइनली उन्होंने जो न्यायपालिका के थ्रू अपना हक प्राप्त किया। तो विज्ञप्ति के बारे में बात करते हैं। एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल द्वारा रिट याचिका संख्या इतना हिमांशु तोमर बनाम उत्तराखंड राज्य एवं अन्य में पारित निर्णय दिनांक 14 नवंबर 2024 के अनुपालन में विज्ञप्ति संख्या इतना इतना दिनांक 14 मार्च 2024 के सापेक्ष दिनांक 16 नवंबर 2024 शनिवार से 19 नवंबर 2024 मंगलवार तक उत्तराखंड राज्य के हरिद्वार एवं हल्द्वानी नगर में विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर आयोजित होने वाली उत्तराखंड सम्मिलित सिविल प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा लिखित प्रकृति 2024 को अग्रिम आदेशों तक स्थगित कर दिया जाता है। यानी कि अग्रिम आदेश यानी कि कब तक के लिए अभी आयोग के द्वारा नहीं बताया गया है। उक्त परीक्षा की नवीन तिथि की सूचना शीघ्र ही आयोग की वेबसाइट और दैनिक समाचार पत्रों के माध्यम से प्रसारित कर दी जाएगी। तो दोस्तों अभी फिलहाल आप लोगों का यह जो एग्जाम पेपर है इसको स्थगित कर दिया गया है। अब आपका यह एग्जाम पेपर 16 से 19 नवंबर के मध्य में नहीं होने वाला है। अब बड़ी बात यह है दोस्तों कि ये कब तक आयोजित हो सकता है, ठीक है? तो इसमें दोस्तों बहुत सारे पहलू हैं। देखिए, ये निर्णय जो है आयोग स्तर पर लिया जाएगा। कोर्ट के द्वारा ऐसा कहा गया कि मिनिमम 15 डेज़ का टाइम दिया गया है उन अभ्यर्थियों को, हिंदी माध्यम के अभ्यर्थियों को अपने नए सिलेबस की तैयारी हेतु, ठीक है? तो 15 डेज़ के बाद ही आयोग यह पेपर को करा सकता है। तो आज 14 तारीख हो गई, तो आप ये मान के चलिए 29 यानी कि 29 तारीख के बाद ही आपका ये पेपर होने की संभावना है, ठीक है? अब इसमें भी चीज़ें डिपेंड करेंगी आयोग के एग्जाम सेंटर्स को लेकर के, ठीक है? क्योंकि आयोग के द्वारा अभी एग्ज़ाम सेंटर से दोबारा चर्चाएँ की जाएँगी। जैसे लोग से हरिद्वार में तो शायद उनका जो सेंटर होता है अपनी कमीशन में होता है, बाकी हल्द्वानी में जो उनके सेंटर्स थे, वहाँ पे आयोग दोबारा से कोऑर्डिनेशन करेगा और उसके हिसाब से फिर आयोग अपने शेड्यूल के हिसाब से, या यूके ट्रिपल एससी के कोई एग्ज़ाम्स तो उससे क्लैश नहीं हो रहे हैं, या यूके पीएससी के खुद के कोई एग्ज़ाम्स तो उससे क्लैश नहीं हो रहे हैं, तो इस आधार पर पूरी आपके मेंस की एक डेट आयोजित की जाएगी। तो क्या होगी, कब होगी, अभी हम कुछ भी नहीं कह सकते। तो आप ये मान के चलिए कि अभी आपके पास में सिर्फ़ और सिर्फ़ 15 दिन ही हैं, ठीक है? हो सकता है कि टाइम थोड़ा-सा बढ़ा दिया जाए, हो सकता है 15 दिन 1 महीने हो जाएँ, डेढ़ महीना हो जाए, लेकिन वो सिर्फ़ एक संभावनाएँ हैं। अगर होगा या नहीं होगा, आप भी नहीं जानते, हम भी नहीं जानते। हो सकता है जैसे जिस हिसाब से आयोग पहले से जब अभ्यर्थी उनसे मिलने गए थे, तो आयोग ने ये कहा था कि हमने पूरी तैयारियाँ कर ली है, हमारा एग्ज़ाम ऑन समय ऑन टाइम होगा, ये सब कुछ, ठीक है? जबकि आयोग को पता था कि आयोग ने एक बहुत बड़ी ब्लंडर मिस्टेक करी हुई है, ठीक है? लेकिन फिर भी आयोग अपनी बातों पे अटल था। यहाँ पर अभ्यर्थियों ने न्यायपालिका के माध्यम से भले ही न्याय प्राप्त किया हो, यहाँ पे अभ्यर्थियों को अभी फ़िलहाल 15 दिन का समय दिया गया है, लेकिन हो सकता है कि ये समय थोड़ा-सा बढ़ भी जाए और इससे कम तो फाइनली नहीं होने वाला है। तो फिलहाल आप लोग 15 दिन के हिसाब से अपनी तैयारी करते हुए चलें, और अगर भविष्य में भी समय बढ़ता है तो थोड़ा-सा आप लोगों के लिए और अच्छा हो सकता है। जो हिंदी माध्यम के छात्र हैं, वो उन टॉपिक्स को और अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है? तो यही दोस्तों नोटिफ़िकेशन होने वाला था। तो बहुत सारे लोगों के कमेंट्स भी आ रहे थे, मैं कंटिन्यू देख रहा था और मैंने इस संबंध में वीडियो बनाया हुआ भी था, आपने अगर देखा होगा तो। क्योंकि वो माँगें जो थी वह जायज़ माँगें थी अभ्यर्थियों की, और कोई भी उन माँगों को पुट अप नहीं कर रहा था। हालाँकि अभ्यर्थियों ने बहुत ज़्यादा मेहनत की। अगर हम नेताओं के स्तर पर बात करें या विपक्ष के स्तर पर बात करें, या बहुत सारे नेताओं ने भी इस संबंध में अपने बयान दिए थे। लेकिन फाइनली आयोग ने और उत्तराखंड के शासन में जो हमारे मुख्यमंत्री साहब हैं, उन्होंने युवाओं के लिए ऐसा कुछ भी स्टेप नहीं लिया, जिसके लिए न्यायपालिका
ना जाना पड़ता, ठीक है। तो फाइनली आयोग जो अभ्यर्थी हैं उनको न्यायपालिका जाना पड़ा और वहाँ से उनको न्याय भी प्राप्त हुआ है और कुछ समय अभ्यर्थियों को दे दिया गया है। तो आप लोग इस समय के अनुरूप अपनी तैयारी करते हुए चलें। बाकी अगर आप लोगों का एग्जाम पेपर है तो आप लोग उनके साथ भी ये न्यूज़ ज़रूर शेयर कर दें। कुछ अभ्यर्थी ऐसे होते हैं उनको पता नहीं होता है कि एग्जाम पोस्टपोन हो गया है। हो सकता है वो परसों सेंटर्स में आ जाएँ, क्योंकि एक दिन पहले ही आपका एग्जाम पेपर जो है कैंसिल हो रहा है, ठीक है। मतलब अभी निरस्त हो रहा है, कुछ समय के लिए स्थगित हो रहा है। तो हो सकता है वो अभ्यर्थी निकल गए हों। तो ऐसे अभ्यर्थियों से मेरा ये निवेदन है कि वो अपने अपने रास्तों से वापस चले जाएँ, क्योंकि अभी आपका जो एग्जाम डेट है दोबारा से आयोजित की जाएगी, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। बाकी आप लोगों को ऑल द बेस्ट। तैयारी करते रहिए, पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। सी यू नेक्स्ट टाइम। धन्यवाद।